गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम तीन किस्म की डायग्राम्स डिस्कस करेंगे। ब्लॉक डायग्राम, प्रोसेस फ्लो डायग्राम और पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, जिसको हम PNIDs भी बोलते हैं। तो शुरू करते हैं ब्लॉक डायग्राम से। ये पिक्चर आपके सामने आ गई, ये अमोनिया सिंथेसिस की ब्लॉक डायग्राम है। डायग्राम क्या होती है, आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे रही है कि कहाँ से मटेरियल एंटर हो रहा है और फिर किस किस यूनिट पे जा रहा है, किस सेक्शन में जा रहा है। उस सेक्शन का नेम आपको ब्लॉक्स में दिया होता है, तो आपको थोड़ी समझ आ रही होगी कि अच्छा ये फीड आ रही है, डीसल्फराइजेशन कुछ हो रहा है, फिर आगे रिफॉर्मर है, रिफॉर्मिंग का यूनिट है, उसके बाद वो आगे जा रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल हो रहा है, फिर कोई मेथनेटर है, मेथनेशन हो रही है और फिर हमारी अमोनिया बन रही है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि कोई मटेरियल आ रहा है और किस किस यूनिट से आगे जा रहा है और फिर क्या क्या किस किस यूनिट से जा के फिर एंड प्रोडक्ट हमारा अमोनिया बन गया। ठीक है, तो एक ओवरऑल पिक्चर आपको मिल जाती है, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि बन क्या रहा है। अब बात करते हैं मेन डायग्राम की, जिसको हम प्रोसेस फ्लो डायग्राम कहते हैं। ये बाकायदा इंडस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसकी आप देख लो पिक्चर, मज़े की है ना। ये काफ़ी डिटेल। अच्छा, आपका जो प्लांट होता है ना, जहाँ मेजर वेसल्स हैं, पंप्स वगैरह हैं, सारा जो लेआउट होता है, अभी आपको पूरा दिखा रहा है इस डायग्राम में। पूरा फ्लो आपको दिखा रहा है कि मटेरियल एंटर कहाँ से हो रहा है और किस वेज़ल में हो रहा है, उस वेज़ल की बाकायदा आपको शेप। अच्छा, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, सिंबल्स हैं ये। और आपको समझ आ रही है इसमें कि ये किस किस्म का वेज़ल है, सिलेंड्रिकल सा कोई टैंक है, या कुछ आप देखोगे कि ऊपर से उसका जो डायमीटर है वो छोटा होता है, नीचे से बड़ा हो जाता है, और अंदर क्रॉस भी समटाइम्स शो हुआ होता है जो कैटलिस्ट बेड को शो कर रहा है। अच्छा, इसमें काफ़ी आपको डिटेल नज़र आएगी कि मटेरियल एंटर होते हुए नज़र आएगा। उस जो टैंक और वेसल है उसमें टेम्परेचर्स भी मेंशन होते हैं ऊपर नीचे। इसके अलावा उस वेसल के आसपास भी जो छोटे छोटे ड्रम्स हैं, जो रियल प्लांट होते हैं, वो सारे शो हुए होते हैं। पंप शो हो रहा है, कंप्रेसर कहाँ लगा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से मटेरियल कंप्रेसर से होके आगे जा रहा है, फिर आगे पंप से प्रेशराइज हो रहा है, फिर दूसरे वेसल में जा रहा है, दूसरे इक्विपमेंट में जा रहा है। तो मेजर इक्विपमेंट्स की सारी जो रियल प्लांट पे जो इक्विपमेंट है ना, जहाँ जहाँ है, उसको लाइंस आपकी शो कर रही होती है कि पाइप्स के थ्रू ये टॉप से एंटर हो रहा है या बॉटम से हमारा मटेरियल एंटर हो रहा है, फिर इस वेसल से निकल कहाँ से रहा है, फिर आगे कहाँ जा रहा है। तो ये सारी डिटेल आपको ये मेजर डायग्राम बता रही है, और आपके लिए ईजी होता है। जिनको सिंबल्स का पता होता है वो काफ़ी अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर उनको समझ आ रही होती है कौन सी स्ट्रीम वापस जा रही है, तो काफ़ी डिटेल से इसको दिखाया गया होता है। और रियल प्लांट पे भी आप जाके देख सकते हो कि अच्छा, इस वेसल से कौन सी पाइपलाइन कहाँ से निकल रही है, तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाता है। लेकिन एक पॉइंट है कि यहाँ मिसिंग है कुछ। यहाँ पे आपको कंट्रोलर्स नहीं दिखाए जा रहे होंगे, कंट्रोल लूप्स नहीं आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको जो फ्लो मीटर्स हैं उनका कोई आइडिया नहीं दिया जा रहा कि कंट्रोलिंग कैसे हो रही है। मेजर इक्विपमेंट्स तो हैं, लेकिन इस इक्विपमेंट में अगर टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, टेम्परेचर कोई ट्रांसमीटर सेंसर लगा हुआ है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पाइप्स होते हैं उसका डायमीटर कितना है, वो किस मटीरियल का बना हुआ है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं यहाँ पे नहीं है। आगे रोल आता है पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम का, जिसको हम PNIDs भी बोलते हैं। पाइपिंग, क्योंकि पाइप की सारी इसमें इंफॉर्मेशन दी होती है इस डायग्राम में। ये भी इक्विपमेंट्स तो दिखा रहा है, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली आप देखोगे कि पाइप का टैग, पाइप का डायमीटर, उसका मटेरियल, ये कोड में हर पाइप के आगे अगर डिफरेंट है तो लिखा होता है, मेंशन होता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स का डिटेल और कंट्रोल लूप्स सारे मेंशन होते हैं कि यहाँ से सिग्नल, और सिग्नल किस फॉर्म में जा रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकल रहा है या न्यूमेटिक के थ्रू जा रहा है, लाइंस के थ्रू ना, सिंबल्स के थ्रू, ये वाली चीज़ें सारी एक्स्ट्रा मेंशन होती हैं। तो पाइप्स की डिटेल्स भी और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं एक्स्ट्रा लगे हुए वो दिखाए जाते हैं प्रॉपर बाकायदा लूप कि ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर से रीडिंग जारी है कंट्रोलर को, कंट्रोलर जो है वो आगे सिग्नल दे रहा है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को, तो वो सारा डिटेल में इसको बताया जाता है। तो ये वो वाली डिटेल शो कर रहा है पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। बट इसमें भी चीज़ें मिसिंग है कि हमारे जो मेजर इक्विपमेंट्स और वेसल्स होते हैं उसके इंटरनल कोई डायग्राम इसमें आपको डिटेल्स नहीं मिलेंगी कि इसकी हाइट इस वेसल की कितनी है,
वो आपको मैकेनिकल ड्राइंग्स अलग से होती हैं, जो सारी डिटेल्स उस इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या है, क्या क्या उसकी डायमेंशंस हैं, वो सारी उस मैकेनिकल ड्राइंग्स में होती हैं। और इसके अलावा एक और ड्राइंग्स होती हैं इंस्ट्रूमेंट डायग्राम्स या केबल वायरिंग के बारे में भी। वो अच्छा PNIDs में ये नहीं बता रहा होता कि ये केबल आगे जंक्शन बॉक्स में जा रही है, फिर DCS कंट्रोल रूम में जा रही है, कहाँ क्या क्या टैग्स हैं, वो अलग से एक और डॉक्यूमेंट में अलग से शो होता है। तो बहुत सारी डायग्राम्स होती हैं जो पूरे प्लांट को दिखा रही होती हैं और डिटेल्स के साथ बता रही होती हैं। इसके अलावा मैनुअल भी होता है, जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, वो सारी आपको अलग से डिटेल्स भी होती हैं, ताकि आपको पता चल सके कि इस प्लांट में कैसे कैसे डिटेल में काम हो रहा है और हर इक्विपमेंट, हर चीज़ की डिटेल्स आपको समझ आ सके।